अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी तक हम लोग 4 प्रोग्राम बना चुके हैं। अब हम लोग 5वें प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारा जो 5वां प्रोग्राम है वो है टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इसमें लॉजिक के हिसाब से हमें काम करना है। लॉजिक हम लोग देख लेते हैं। लॉजिक टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। सही। इनपुट यूनिट कंज्यूम्ड बाय कस्टमर इन सम वेरिएबल से यूनिट। अब वो क्या कह रहा है कि जो हमारा कस्टमर है उसने जो यूनिट कंज्यूम किए हैं उसको हम लोग यूनिट वेरिएबल के अंदर सेव करवा दें। सही है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ़ यूनिट कंज्यूम लेस और इक्वल टू 50 यूनिट्स देन AMT इज़ इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.50। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे यूनिट इक्वल हों या फिर लेस हों 50 से, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करवा दें हम लोग 0.50 से। ठीक, इसके पॉइंट्स आगे भी लिखे हुए, लेकिन अभी हम लोग ये 2 पॉइंट्स तक ये लॉजिक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये परफॉर्मेंस करते हैं। पहले जो हमारा बेसिक जो सिंटैक्स है वो सब में सेम रहेगा। studio.h लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे हम लोग, फिर इसका मेन फंक्शन रन करेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया है। अब फ्लोट वेरिएबल लेंगे 2, कौन कौन से, AMT मतलब अमाउंट और साथ में यूनिट। अब प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे वेलकम टू द कैलकुलेटर ऑफ बिल, या XYZ आप जो भी नाम देना चाहो। स्टेटमेंट क्लोज करेंगे। दोबारा से प्रिंट एफ लिखेंगे, राइट द नंबर ऑफ यूनिट्स \n। स्टेटमेंट क्लोज करेंगे। स्कैन एफ करवाएंगे। अब %f कॉमा एंड ऑपरेटर, और साथ में इसकी वैल्यू कहाँ सेव हो जाए, यूनिट के अंदर। अब इफ़ कंडीशन जो हमने देखी थी दोबारा से देख लेते हैं। इफ़ यूनिट कंज्यूम लेस और इक्वल टू 50, मतलब अब हम जो कंडीशन बनाएंगे यूनिट लेस या फिर इक्वल हो, यूनिट लेस या फिर इक्वल टू 50। तो अब जो फॉर्मूला भी हम लोग जो लिखने वाले हैं वो लिखा है, मतलब वो हमारा प्रोसेस रन करे, यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.50। सही। अब इसको प्रिंट एफ करवा देते हैं हम लोग, द टोटल अमाउंट इज़ %f कॉमा AMT। और %f मैंने बताया था आपको, हम लोग लिमिट सेट कर लेते हैं कि डेसिमल से पहले 4 वैल्यूज़ आएँ और डेसिमल के बाद हमारी 2 वैल्यूज़ आएँ। सही है। अब स्टेटमेंट क्लोज करेंगे, 0 को रिटर्न करवा देंगे। प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 45, एंटर करता हूँ। 45 का हाफ क्या होता है, 22.50। सही है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, इफ़ यूनिट लेस देन इक्वल टू 50 अमाउंट इज़ इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.50। मैंने 45 लिखा था, उसने 45 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास आ गया 22.50। सही है। अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 50। सही है। अब ये जो अमाउंट सामने आई है आपकी, इस अमाउंट को देख लें अच्छे से, क्योंकि अभी हम जो आगे के जो फॉर्मूलाज बनाएंगे वो इसको देख के इस तरीके से बनाएंगे। अभी जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी, इफ़ यूनिट लेस देन इक्वल टू 50 अमाउंट इज़ इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.50। सही। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा ही 50, हमारे पास आंसर क्या आया 25। सही। अब हमारी लॉजिक की जो 2 लाइन्स थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग तीसरी लाइन को पढ़ते हैं, इफ़ यूनिट कंज्यूम मोर देन 50 यूनिट्स बट लेस देन 100 यूनिट्स। अब वो क्या कह रहा है कि अगर 50 से ज़्यादा हो या फिर और 100 से कम हो, देन ऐड द फर्स्ट 50 यूनिट्स अमाउंट दैट इज़ 25 टू फाइनल अमाउंट एंड कंप्यूट द रेस्ट 50 यूनिट्स अमाउंट विच इज़ गिवन बाय अमाउंट इज़ इक्वल टू 25 प्लस यूनिट माइनस 50। इसका मैं आपको उर्दू में मीनिंग बताता हूँ, ये क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि अगर हमारे पास अमाउंट 50 से ज़्यादा आए, ये मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, वहाँ पर ज़्यादा इजीली हम समझ जाएंगे। अब जो हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, एल्स इफ यूनिट लेस देन इक्वल टू 100, सही, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब क्या लिखते हैं, अमाउंट इज़ इक्वल टू, अब जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला समझने वाला है। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं टाइप करूँ 75, सही है, यूनिट मतलब हमारे पास आ गए 75। अब वो फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि 25 प्लस यूनिट माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो ये जो 25 आया है ये हम लोग यूनिट 50 माइनस कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। 75 आ गया, अब वो क्या कह रहा है, यूनिट माइनस 50। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने ताकि बार बार हम लोग टैब को चेंज नहीं करें। यूनिट माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 0.75, सही है, और ये 25 यहाँ पे आके प्लस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र इनपुट दिया है 75। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। पहले जो हमने यूनिट, यहाँ पर यूनिट हमने क्या दिए 75, अब वो माइनस किससे कर रहा है, 50 से। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 75 माइनस 50, क्या आंसर आया हमारे पास 25, सही है। लेकिन जो हमने ये 50 माइनस किए, ये 50 माइनस हमने क्यों कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो पहले का जो रिज़ल्ट था, जो मैंने आपको लास्ट में रन करके दिखाया था, 25 आ गया था, तो इसलिए हमने फिर 50 को माइनस करके 25 हमने उसका आंसर लिख दिया। अब वो क्या कह रहा है कि जो 50 से ज़्यादा जो फिर यूनिट्स आए हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करवाते 0.75 से। अब क्या हो, 25 जो इससे ज़्यादा आए वो मल्टीप्लाई कर जाए 0.75 से, ठीक। या फिर ये 25 सेम लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा फिर मुश्किल लग रहा हो, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 91। तो अब क्या हुआ, 91 इज़ इक्वल टू यूनिट आ गया हमारे पास। अब यही सेम काम 91 माइनस 50 इज़ इक्वल टू क्या होगा, 41। मतलब जो 50 थे हमारे पास वैल्यू, उसका हमने आंसर पहले से 25 लिख लिया है। ये जो आप आंसर देख रहे हो ये 25 ये पहले के 50 का आ गया। अब जो बाद के जो ये 41 आए, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.75 से, ठीक। प्रोग्राम को रन करना एक दो बार तो आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये इन्होंने किस तरीके से इस लॉजिक को बिल्ड किया है, सही है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, मैं कंपाइल करके रन करता हूँ इसको। क्या, अच्छा स्टेटमेंट क्लोज़ नहीं किया अभी हमने, स्टेटमेंट क्लोज़ कर देते हैं। अब रन करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 95, एंटर किया मैंने, द टोटल अमाउंट इज़ 58.75, सही है। 50 से ज़्यादा वैल्यू आ गई थी हमारे पास, तो मैंने जब 95 लिखा तो हमारे पास जो अमाउंट बना वो 58.75 बना, सही है। अब मैं दोबारा से चीज़ करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100, एंटर किया, आपके सामने क्या लिखी हुई है वैल्यू 62.50। अब जो ये वैल्यू है ये आपके नेक्स्ट फॉर्मूले में काम आएगी, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट में 50 लिखा था, अब हमने यहाँ पे लिखा है 100, इसका आंसर क्या आया 62.50, सही है। इस वैल्यू को आप लोग याद रखना। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V करते हैं, एल्स इफ यूनिट लेस देन इक्वल टू 150। अब ये यहाँ पे 25 के बजाय मैं लिख देता हूँ 62.50, और यूनिट माइनस किससे करें, अब 100 से कर दे। अब ये जो यहाँ पे जो फिगर है 0.75, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कोई सा भी रेशो दे सकते हो, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.95, XYZ, वो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे F11 प्रेस करता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की, अभी सेट नहीं की थी, कंपाइल किया और 145 लिखा, हमारे पास क्या आंसर आ गया 105.25, सही है। इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ इससे आगे का फॉर्मूला बनाने के लिए, तो फिर मैं दोबारा से 150 लिख देता हूँ। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द टोटल अमाउंट इज़ 110। अब ये जो मैंने 62.50 लिखा था, अब इसके बजाय क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा हम लोग आगे कंडीशन सेट नहीं कर रहे। अब अगर पेपर में आपके पास क्या पता वो कोई और से फिर कंडीशन बताए, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये कंडीशन इनफ होंगी। AMT इज़ इक्वल टू 110 माइनस होल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पे,
यूनिट माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 1.25। सही है। अब इसका मतलब क्या है कि 150 से ऊपर आप कोई सी भी यूनिट दे दो, वो ये शुरू के 110 माइनस करके 150 यूनिट माइनस करके आपको ये इसका आंसर 1.25 से मल्टीप्लाई करके बता देगा। अब मैं लिखता हूँ F11। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर 500। आंसर हमारे पास आ गया, द टोटल अमाउंट इज़ 547.58। सही है। तो हमारे जो शुरू के जो लॉजिक थे वो कंप्लीट हो गए। एक मिनट ये दिखाता हूँ। मतलब हमारी जो ये 3 लाइन्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, सिमिलरली चेक रेस्ट ऑफ द कंडीशन। हाँ, रेस्ट ऑफ द कंडीशन भी हमने फिर चेक कर लिया अपने हिसाब से, हमने 2 और उसमें एडिशन कर ली थी। अब फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है ये, आफ्टर कैलकुलेटिंग टोटल अमाउंट कैलकुलेट द सरचार्ज। सही है। अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद सरचार्ज को क्या ऊपर कैलकुलेट करना है हमें। सरचार्ज को ऊपर कैलकुलेट करने के लिए क्या वैल्यू है, सरचार्ज इज़ इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.20। और साथ में क्या कह रहा है ये, एड सरचार्ज अमाउंट टू नेट अमाउंट विच इज़ गिवन बाय नेट अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस। मुश्किल नहीं है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक बार। पहले क्या करना है, हमें सरचार्ज मालूम करना है। सरचार्ज फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट का टैक्स भी हो सकता है। अब सरचार्ज हमें पहले ये वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं किया था। सरचार्ज डिक्लेयर कर देते हम लोग, और साथ में टोटल AMT। ठीक है। अब सरचार्ज इज़ इक्वल टू क्या कह रहा है, AMT जो हमारे पास जो हम लोगों ने यूनिट दी हैं, AMT को मल्टीप्लाई कर दे किससे, 0.20 से। ठीक। टोटल अमाउंट क्या है हमारी, टोटल AMT इज़ इक्वल टू सरचार्ज प्लस AMT जो हमारे पास अमाउंट आई थी उसको प्लस कर दे सरचार्ज से। सही है। यहाँ पर जो ये प्रोसेस होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको वो प्लस कर दे अमाउंट से। सही। अब हमें प्रिंट एफ करवाने हैं। अब इसी को फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V किया। एक और प्रिंट एफ चाहिए होगा, मैं कंट्रोल V किया। द सरचार्ज अमाउंट इस, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सरचार्ज अमाउंट इस पर्सन 4.2F। और यहाँ पर वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ, सरचार्ज लिख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर भी यहाँ हम लोग लिखते हैं अमाउंट। दी अमाउंट इज़ मतलब जो यूनिट से कंज्यूम होने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो हम लोग यहाँ पर शो करवा दें साथ में। द टोटल अमाउंट इज़ ये सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को चेंज करेंगे, टोटल AMT कर देंगे। ठीक। और सबके एंड में \n लगा देते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम आए वो काफ़ी स्पेसिफाइड आए, हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक। एक मिनट, ये हो गया। सही। मैं प्रोग्राम दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, रन करूँगा इसको एंड में। पहले हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया है मैंने, पहले फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, कौन कौन से, अमाउंट, यूनिट, सरचार्ज और टोटल अमाउंट। सही। हमें सिर्फ एक बार यूज़र इनपुट लेना है यूनिट वेरिएबल के अंदर, और फिर कंडीशन हम लोगों ने सेट की है, इफ़ यूनिट लेस देन इक्वल टू 50 तो क्या हो, अमाउंट इज़ इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.50। अगर 50 से कम हो तो अमाउंट वेरिएबल के अंदर हमारे जो 50 यूनिट हैं वो 0.50 से फिर मल्टीप्लाई कर जाएँ। अगर यूनिट हमारे पास 100 से कम हो तो क्या करें, 25 प्लस करें, यूनिट हमने जो लिखे थे यूज़र इनपुट में वो फिर 50 से माइनस कर दे, जो 50 के बाद जो यूनिट आएंगे हमारे पास वो मल्टीप्लाई कर दे किससे, 0.75 से। ठीक है। अब इससे आगे हम लोगों ने और कंडीशन लगाई, वो मैंने फिर सारी बता दी हैं आपको। अब क्या करना है, ये सारी एल्स कंडीशन के बाद सरचार्ज एक और वेरिएबल लिया हमने। अब हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.20 से। ये काम हो गया हमारा। टोटल अमाउंट हमने तीसरा वेरिएबल बनाया प्रोसेस के लिए, सरचार्ज की वैल्यू को प्लस कर दे किससे, अमाउंट से। ठीक। फिर हमने इन तीनों को प्रिंट एफ अलग अलग करा दिया। पहले सरचार्ज अमाउंट को प्रिंट एफ करवाया, फिर जो अमाउंट थी यूनिट से कन्वर्ट होने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रही थी वो हमने प्रिंट एफ करवा दी, और साथ में जो लास्ट हमारा ये जो था टोटल अमाउंट का वेरिएबल हमने इसको प्रिंट एफ करवा दिया। अब इसको रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1
33। प्रेस एंटर करता हूँ, क्या लिखा हुआ है? द सरचार्ज अमाउंट इज़ 18.77, द अमाउंट इज़ 93.85, द टोटल अमाउंट इज़ 112.62। मतलब इसको समझते हैं कि यूनिट से कन्वर्ट होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो क्या आई? 93.85। सरचार्ज अमाउंट फॉर एग्जांपल ये जो टैक्स था इस अमाउंट के ऊपर वो हमारा कितना लगा? 18.77। इसको फिर जब हमने प्लस किया तो हमारी क्या बनी? द टोटल अमाउंट विच इज़ 112.62। सही है। प्रोग्राम थोड़ा सा ये बड़ा है, लेंदी है, लेकिन अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो फिर प्रोग्राम जितना भी बड़ा हो आप लोग ये काम कर सकते हो। अगर कोई सवाल हो आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे मालूम कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये सबको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।